पहले हम अपने गुरुवर आचार्य परमपिता परमेश्वर को याद करें। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामी इति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरां निजप्रेष्ठतम् श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्रीराधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम् संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी नम वनम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रखें और 3 बार लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांसों के बाद अपनी सामान्य सांसों पर फोकस प्रारंभ करें। जैसे जैसे हमारा फोकस सांसों के ऊपर बढ़ता जाएगा, हम रिलैक्स स्टेट में पहुंचते जाएंगे। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। कोशिश करें कि जब आप मेडिटेशन अवस्था में हों, किसी भी प्रकार की इचिंग या कोई भी बॉडी का रिएक्शन आप ना करें। और जहां पर भी आपको कोई इचिंग हो रही हो, कोई पेन हो रहा हो, तो कुछ समय के लिए वहां पर ध्यान ले जाएं और उस अंग को जब तक महसूस करते रहें जब तक कि आपकी वहां पर इचिंग समाप्त ना हो जाए। इस प्रज्ञा अवस्था में जब आप लगातार अपनी इचिंग को देखेंगे या उस अंग को देखेंगे, धीरे धीरे वहां से पेन समाप्त हो जाएगा
और फिर आप अपनी सांसों पर फिर से फोकस करने लगे। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहे। अब आप अपना ध्यान अपने नेवल चक्र यानी नाभि पर ले जाएं और वहां से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। जब आप सांस लेंगे तो नेवल चक्र की एनर्जी आपको बाहर आती हुई, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो नेवल चक्र की एनर्जी अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। लगातार नेवल चक्र पर सांसों के माध्यम से फोकस बनाए रखें।
हमारा पूरा फोकस हमारे नेवल चक्र पर होना चाहिए। अब हम ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। जब हम सांस लेंगे तो सांस लेते लेते हमारा पेट बाहर की ओर हमें महसूस होना चाहिए कि हमारी सांसें काफी डीप अंदर तक चली गई हैं और हमारा पेट बाहर की ओर फूलता जा रहा है। और जब हम सांस छोड़ें तो हमारा पेट हमें पीछे रीढ़ की हड्डी तक चिपका हुआ महसूस होना चाहिए। इस लेवल तक आपको सांसें अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो पेट के अंदर से आवाज आते हुए गले से और उसके बाद मुंह से आपको बाहर निकलते हुए फील हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओ इस प्रकार पहले अंदर सांसें लेंगे और बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अभी आप सांस अंदर लें और लेते चले जाएं या होल्ड करें और उसके बाद बोलें ओ। फिर सांस अंदर लें और सांसों को बाहर छोड़ते हुए ओ। इस प्रकार सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें और ओम का उच्चारण जारी रखें।
लगातार ओम का उच्चारण करते रहें। लंबी गहरी सांस लें और उसके बाद ओम के उच्चारण के साथ बाहर छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांस लें। अब आप पेट से अपना ध्यान हटाकर अपनी थर्ड आई पर ले जाएं, अपनी दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच, जहां पर आप टीका लगाते हैं, और ओम का उच्चारण करते करते थर्ड आई पर एनर्जी को महसूस करें। वो पूरा ध्यान थर्ड आई पर बनाए रखें और ओम का उच्चारण करते रहें।
अब आप ओम का उच्चारण बंद कर दें और अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर लगातार बनाए रखें। वहां की वाइब्रेशंस, वहां की एनर्जी और वहां का तापमान आपको गर्म या ठंडा लग रहा है, इस सब को महसूस करें। इस प्रक्रिया को कुछ समय तक बनाए रखें। थर्ड आई पर फोकस करते करते अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और सहस्त्रार चक्र से ठीक 1 फुट की ऊंचाई पर फोकस करें और महसूस करें कि ब्रह्मांडीय सफेद ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है और यह ऊर्जा आपके सभी चक्रों में स्थापित होती जा रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके चारों तरफ आपके 7 चक्रा में फैलती जाएगी, आपके सभी चक्रास और भी अधिक मजबूत और एक्टिवेट होते जाएंगे।
अपने प्रत्येक चक्रा को ध्यान से देखें, उनकी एनर्जी को बदलते हुए देखें। यह सफेद रंग की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपकी थर्ड आई, विशुद्धि चक्र, इसी तरह से आपके हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और आपके रूट चक्र में स्थापित होती जा रही है। बारी बारी से अपने सभी चक्रों में इस ऊर्जा को स्थापित होते हुए देखें।
अब इसी सफेद ऊर्जा को जब आपके सेवन चक्रा में स्थापित हो चुकी है, अब अपने चारों तरफ महसूस करें। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए और स्माइलिंग फेस के साथ हर सांस को अपने अंदर बाहर जाते हुए महसूस करें। ईश्वर के प्रति, गुरुवर्ग आचार्यों के प्रति, अपने शुभ चिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊपर से नीचे तक सकारात्मक रूप में महसूस करें।
धीरे धीरे अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करते हुए जो भी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनें। अपने रूम की एनर्जी को महसूस करें और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें, अपना पूरा समय लेते हुए। कोई जल्दी नहीं, आराम से वापस आएं। अपनी गर्दन को मूव करें, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, दाएं बाएं आगे पीछे जैसे भी आपको कंफर्ट लगे। आशा करता हूं आपकी आज की मेडिटेशन काफी सुखद रही होगी। मैं सभी गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी। नेहा, क्या हो रहा था आज? अनम्यूट कर। हरे गुरु जी। हरे कृष्ण। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत दिन बाद दोबारा से आज मेडिटेशन करिए, तो पहले तो थोड़ा ध्यान लगना मुश्किल हो रहा था। हम्म। और उसके बाद ध्यान लगा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। हम्म। बाद में ठीक हो गया होगा। हाँ। ठीक है। अ, हमारे बीच में अल्पिता पहली बार हैं। अल्पिता, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर काफी अच्छा लगा। हम्म। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ओके। ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी अंदर दबी हुई थी, वो ओके। निकल गई और एक अच्छी एनर्जी अंदर आई। हम्म। कोई पेन तो नहीं है कहीं पर? पेन था, बहुत सारा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो महसूस कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी हीलिंग कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में आप पहली बार जुड़े हैं तो जी बहुत सर, सारी एक्चुअली एनर्जी। स्टार्टिंग में बैठने में नहीं हो रहा था हाँ। और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, तो खींच तान के ऐसा बैठ रही थी तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन बाद में पेन कम हो गया। अभी 5-10 मिनट में आराम हो जाएगा आपको कंप्लीटली। जी सर। शर्मा जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया रहा गुरुदेव। जी। अब तो पहले जब गए तो पूरा जो कलर आती है वो हम्म। कलर में पूरी घिर गए। फिर जैसे सहस्त्र चक्र पर गए तो समझ लीजिए जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, जिस हम्म। जिस तरीके से आपने बताया वो सारी चीज हमें महसूस बहुत हुई। सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरा अभी तो ध्यान तोड़ने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। ऐसे लग हम्म। रहे थे बहुत खोए हुए थे, हम एकदम उसी में मग्न थे। कोई बात नहीं, और इसकी जिनका रिकॉर्डिंग हम दे दर्शन देंगे आज। होना चाहिए उसकी हम्म। प्रतिबिंब उसकी सामने आई। हम्म। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। ये आज का जो प्रोग्राम हम देखे और बहुत सुंदर, हम्म। अति सुंदर कहा जाए। चलो, अच्छा है। बहुत आनंद आई। ठीक है, इसको आप रिपीट किया कीजिएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा इसकी। तो आप लोगों के ये बाद में काम आएगा। ओके ओके सर। पूर्णिमा, आपको नहीं, कुछ ये बताओ? वाली दे ही दीजिएगा सर। बिल्कुल ओके। बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, पूर्णिमा, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे सबसे कृष्ण। पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया था। हम्म। अ,
शब्द नहीं है। देखिए, मैंने एक चीज और नोट करी, जब हम जो मुझे लगा, जब हम नाभि से साउंड कर रहे थे उसमें साउंड में, और जब ऐसे करा वो डिफरेंस मुझे लगा कि वो मेरे साथ हुआ या सबके साथ। मुझे लगता है कि दो दो डिवाइस में तुमने ऑन किया हुआ है शायद। मेरी तो एक ही इको हो रही डिवाइस है, है। आवाज इको हो रही है। मेरी एक ही डिवाइस ऑन है। अच्छा। सेकेंडली, ऐसी फीलिंग आई जैसे ना, आई डोंट नो, मतलब एक क्राइम फीलिंग थी लेकिन एक हैप्पीनेस की, रोना लेकिन खुशी वाला। वो जब थर्ड आई से कनेक्ट कर, वहां पे मेडिटेट करा, हम्म। शायद खुद से मिल रहे हो, पता नहीं मुझे, बट बहुत ही एक्चुअली अमेजिंग। क्या होता है जब मैं टेक्निकल इसके अंदर बता देता हूँ कि जब हम नाभि से ओम का उच्चारण करते करते और जब हम थर्ड आई पर लेके जाते हैं ना, तो वो क्राइंग वाली सिचुएशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो जो इमोशन स्ट्रक है ना, सबसे हम्म। ज्यादा हमारे इमोशन से हमारा जो नाभि नेवल चक्र है ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। और हमारे दुनिया भर के इमोशन सुबह से लेके शाम तक होते हैं। बिल्कुल। तो हम कोई ऐसी सिद्ध अवस्था में तो नहीं पहुंचे हुए हैं कि कोई इमोशन हमें इम्पैक्ट करके नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई ऐसा इमोशन जरूर आता है जो स्टक हो जाता है। और जब हम उस पे नेवल चक्रा पे ध्यान लगाते हैं और उसके बाद थर्ड आई पे ध्यान लेके जाते हैं, तो यूनिवर्स के साथ तो हम जब कनेक्ट करते हैं तो रिलीज होता है। हम्म। और जब रिलीज होगा तो फिर वो क्राइंग वाली सिचुएशन आएगी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे बहुत किसी से मिल रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, किसी को हाँ, बहुत एग्जैक्टली यही आएगी फीलिंग कि हम कहीं पे बिछड़ गए थे और किसी हम्म। ऐसी चीज से मिल रहे हैं कि उसको ऐसे ऐसा लगेगा जैसे बाहों में लेने का मन करे उस एनर्जी को, उसके साथ मिलने का मन करे। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ये। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे बहुत। आके आपका आनंद बढ़ जाता है फिर। परम आनंद हाँ, का, बिल्कुल। कि ना, खुशी, परम, ये मुझे ना सुनाई दे रहे थे या पता नहीं क्या था। हाँ। ये मुझे वर्ड्स बहुत प्रोमिनेंटली बार बार आ रहे थे, परम आनंद, खुशी, ऐसे वर्ड्स मुझे महसूस हो रहे थे बहुत हाँ, स्ट्रांगली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है। रिकॉर्डिंग के अलावा इसी को लाइव 2-3 दिन कर सकते हैं, हाँ, कर कर लेंगे, सकते कोई दिक्कत नहीं है, लाइव कर लेंगे। हैं ना, सबकी हाँ, हाँ, सहमति हाँ। नहीं नहीं, तो। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ओम से कनेक्ट होना ब्रह्म मुहूर्त में मेरे ख्याल से अपने आप में ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो माता जी आप बताएं। माता जी नमस्ते बोलते गुरु हैं जी। मेरी उम्र बढ़ जाती है, पता है आपको? हाँ। तो जैसे पूर्णिमा जी अभी कह रही थी, मुझे तो ओम में तो इतना आनंद आ गया, हाँ, बहुत बहुत आनंद आया, और बहुत पीसफुल एकदम। मैं ये रूम, ये घर, सब कुछ भूल गई। मुझे बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा था मैं फ्लोट हो रही हूँ। हम्म। बहुत अच्छा लगा। और जब आपने वो एनर्जी सारा चक्रास में आए, पूरे मेरे सारे चक्रास ऐसा, वो जो दिवाली में विष्णु चक्र करते हैं ना, वैसा पूरा घूम रहे थे सब कलर्स। बहुत हम्म। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच। जी। ज्योति आपका एक्सपीरियंस बताएं हमें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर आज पूरा पूरे से पूरा अलग है सर। सर की आंखें मुझे आगे खींचने के जैसा हो रहा है सर। हम्म। कुछ आपकी एनर्जी पकड़ भी के जगह जगह मुझे। स्टक थी, उसको रिलीज किया है। और इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, दो तीन चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे। तो ओम का उच्चारण मैं भी कर रहा था, तो मैंने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया आपकी एनर्जी पे, क्योंकि अलग अलग ब्लॉकेजेस होने की वजह से ना फिर मुझे अपना ओम का उच्चारण छोड़ना पड़ता। तो मैं कोशिश करूंगा कल आपके चक्रास को पहचानने की कि कहाँ पे ब्लॉकेज थी वो। ठीक है। अभी विनोद जी आप बताइए। हाँ गुरु जी। जी बताएं। गुरु जी आज का बहुत ही आनंदमय रहा। हम्म। जब अपने ओम का उच्चारण कर रहे थे, हम्म। वैसा महसूस हो रहा था कि हम यहाँ है ही नहीं, मतलब खुद की प्रेजेंस तो महसूस ही नहीं हो रही थी सर। ये आपका अच्छा लग रहा था, एकदम हवा में फ्लोट कर रहे हैं, एक वैसा ही महसूस सा हो रहा था। दूसरा चीज सर, जब आपने थर्ड आई पे बोला कि फोकस करिए, जब हम्म। थर्ड आई पे फोकस करके ओम के उच्चारण कर रहे थे तो आंखों पे बहुत जोर असर पड़ रहा
बहुत वो ज्यादा आएगा, ही है। शुरू शुरू में आएगा, क्योंकि जो हमारी थर्ड आई है ना उसके आसपास हमारे ये टेम्पल्स भी हैं। तो पूरा की पूरा जो स्ट्रेस होता है हमारा फुल डे का, वो पूरा स्ट्रेस इकट्ठा होता है फिर रिलीज होता है। जी तो गुरु जी, वो वो थोड़ा बहुत फिर असर आएगा, वो बाद में रिलीज थोड़ा होता है। ज्यादा महसूस हो रहा था, फिर कम भी लग रहा था, फिर ज्यादा लग रहा था, कम लग रहा था, ऐसे ही हो रहा था। हम्म। और जो अपने एक एनर्जी, वाइट कलर की जो एनर्जी अपने बोले पूरे बॉडी में, सब चक्रास के द्वारा, तो ऐसा फील हो रहा था कि पूरा, मतलब पूरा बॉडी ही पूरा वाइट है उस चक्रास पे, वाइट वाइट एंड वाइट, मतलब पूरा ही सादा ही, पूरा वाइट ही दिख रहा था। गुड गुड गुड। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जी, सुनैना जी आप धन्यवाद। बताएं। अब आप कंटिन्यू हरे कृष्ण करेंगे गुरु जी। सुनैना जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बार बार में ध्यान भटक रहा था, लेकिन मैं वापस ले आ रही थी वहां पे। हम्म। और जब मैं चक्रास पे ध्यान दे रही थी, तब कभी जैसे लग रहा था गरम फील हो रहा था, कभी ठंडा फील हो रहा था। और ज्यादा मत सोचिए, लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट बना रखा है। इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, जीवन को आनंद से जीने की कोशिश कीजिए, इधर उधर की कैलकुलेशन मत कीजिए। ठीक है। और ठीक है जितना सर। सिंपल तरीके से जियोगे ना, उतना आनंद हम्म। आएगा। तो बहुत ज्यादा थॉट्स को पूरा दिन और पूरा टाइम आपका मेडिटेशन के दौरान भी आपके थॉट्स चलते रहते हैं। तो थोड़ा हाँ, सा एकदम कंट्रोल सही। करो इसको। और कंट्रोल करने का मतलब है कि आपको ध्यान नहीं देना, वहां से डाइवर्ट करना है अपने आप को। ठीक है। थॉट्स इतनी आसानी से कंट्रोल होते नहीं है। तो जब कभी भी आपको लगे मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके थॉट्स बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हम्म। में क्या करना है, जैसे ही कोई थॉट आए अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाओ। फिर अच्छा। लंबी गहरी सांस लो 3 बार, वहां से आपका ध्यान हट जाएगा, फिर मेडिटेशन में जुड़ जाओ। ठीक। तो ये इस प्रक्रिया से फिर आपके थॉट्स खत्म हो जाएंगे फिर वहां पर। ठीक। ठीक है। ठीक। जी सुनील जी आप बताइए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। रोज की तरह आज की यात्रा भी बहुत अच्छी थी। जी और जब आपने जो ओम का जो उच्चारण करवाया, जी। वो एक अलग अनुभूति थी। इतना लग रहा था कि उस वक्त कुछ अलग दुनिया में ही है। वो एक वाइब्रेशंस जो मिल रहा था ओम का खुद का ही, माने अलग तरह का कंपन था शरीर में। और ठीक फिर है जो जी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो ऊर्जा जो आप बोले थे सहस्त्रार से लेकर के पूरे सभी चक्रास के अंदर में, एक अलग गर्माहट सी लग रही थी पूरा शरीर में, हम्म जैसे अंदरूनी एक गर्माहट सी महसूस हो रही है कि हर जगह कुछ गरम गरम जैसा जो है वो हम्म। फील हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। जी, मीनू आप इसको हमें आप बताएं। निरंतर बनाए रखें। मीनू आपका कैसा रहा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर मैं बोल ही नहीं पा रही, मेरे गला 2 दिन से कोल्ड कफ से बहुत हाँ परेशान हूँ। हाँ हाँ। ये सर बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरे को जब थर्ड आई पे आपने फोकस करने के लिए बोला तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, मेरे को हेडेक जैसा फील हो रहा था। वो कफ है ना, तो कफ के लिए ना थोड़ा सा मेडिसिन मत ले लेना बस। नहीं कोल्ड सर, कफ मैं में कभी नहीं कभी लेती मेडिसिन नहीं मेडिसिन। लेनी चाहिए कोल्ड कफ में। और ऑल ओवर अच्छा था सर आज। हाँ। ओम का उच्चारण मुझे बहुत अच्छा लगा करना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को एक बार कॉल कर लेना दिन में जब भी समय मिले, कोल्ड कॉफ के लिए ना नेचुरल जो सब्जियां होती हैं उनमें से एक दो चीजें हैं, मैं बता दूंगा, फिर आराम हो जाएगा। दवा मत लेना, क्योंकि वो लंग्स में ना फिर सूख जाता है जा करके। ऐसे मैं कभी नहीं लेती कोल्ड की हाँ, वो मेडिसिन। दिक्कत करेगा बाद में फिर। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ, अल्फा एंड नित्या। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। आज तो बहुत अच्छा था मैं बोलूंगी, क्योंकि आप जब थर्ड आई के लिए बोले ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वो पेन हो रहा था, वो अच्छा वाला पेन, मतलब वो जो दर्द वाला पेन नहीं, एक हाँ अच्छा वो वाला अच्छा पेन। वाला ही है, वो अच्छा वाला ही है। उसको दर्द महसूस करना भी नहीं है। हाँ, और मुझे ना एक लगा कि पता नहीं मैं कहाँ पे, जैसे होता है ना कि एक डीप में चली गई थी, और वहां पे एक गेट मुझे मिला, जहां से ना एक गोल्डन कलर की लाइट आ रही थी, और वहां पे मुझे आप मिले। अच्छा, और मैं मिला आप वहां और पे। मैं हाँ, कैसे और अब पहुंचा हम था। हम दोनों अंदर गए। अच्छा। तो पता नहीं कहाँ पे हम लोग, एक जैसे होता है ना, एक टनल जैसे होता है लाइट का, हम लोग हाँ अंदर हाँ। पता नहीं से जा रहे थे, और पता नहीं मैं कहाँ गई, पता नहीं। और उसके बाद मुझे मुझे जो इस्कॉन के जो राधा कृष्ण के जो ये होता है ना, मुझे वो हाँ दिखे।
और राधा रानी के पैर भी दिखे, और मुझे चारों तरफ ना वो जो कीर्तन का जो होता है ना, जब आप इस्कन जाओगे तो वहां पे जैसे कीर्तन लोग करते रहते हैं, मुझे हरे वो सब कृष्ण सुनाई हरे दे रहा कृष्ण। था। तो मुझे आज इतना अच्छा लगा, लिटरली मैं रो रही थी, मुझे इतना हाँ, रो खुशी। दम के रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला रोना अच्छा है। तो दुनिया मुझे में रोने से अच्छा ये बहुत वाला अच्छा रोना लगा, अच्छा। मुझे आज इतना अच्छा लगा, मतलब राधा रानी की, मतलब वो जो हाँ, राधा नहीं नहीं, कृष्ण अच्छा का है। जो फेस दिख रहा था ना, मुझे वो वाला इतना अच्छा लगा, मैं आपको बताऊं। अभी ऑफ करने के बाद, कैमरा ऑफ करने के बाद खूब रोना, कोई दिक्कत नहीं है, ये रोना ज्यादा अच्छा है दुनिया में रोने से तो। खुशी वाला रोना होता है गुरुजी, मतलब हाँ, बस पता नहीं बस मैं बस। कहाँ घूम रही थी, और उसके उसके बाद मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दिख रहा था, मुझे हाँ, समझ में नहीं आ रहा था कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, खूब आनंद से खूब रो। इसके रोने से क्या है, सारा रिलीज हो जाएगा, जो भी अंदर फंसा थैंक हुआ यू है सब सो रिलीज मच, हो जाएगा। थैंक यू। और मुझे मुझे महादेव के वो ये भी दिख रहा था, हाँ जो शिवलिंग होता है ना, वो भी मुझे मुझे वैसे भी मैं राधा रानी और कृष्णा को तो वैसे मेरी दोस्त मानती हूँ, और मेरी गुरु जो मानती हूँ मैं उनको, महादेव को मानती हूँ। तो हम्म। मुझे वो तीनों ही दिखे, राधा रानी और कृष्ण, जैसे कृष्णा के ना वो जो प्रतिमा होता है वो वाला, इतना खुशी उनके ये में वो दिख रहा था, और वो शिवलिंग दिख रहा था। बहुत तो सुंदर बहुत सुंदर, चलो अच्छा, एंजॉय करो। सो मच, आज हाँ बहुत अच्छा था। हाँ। नित्या, आपको कैसा लगा? भाई अल्फा नमस्ते को गुरु पानी पिला देना थोड़ा सा। हाँ। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मेरी एक्चुअली कल से मतलब बहुत तेज सर दर्द हो रही थी अभी तक। तो मैं कुछ आज ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, मतलब फोकस नहीं कर पाया नहीं कह सकता, मैंने फोकस किया अच्छे खासा, पर बॉडी ना में थोड़ा वीक है, थोड़ा मतलब वो इतने एनर्जाइज नहीं है बॉडी। इवन आप जब ओम का उच्चारण करने के लिए कह रहे थे तो मेरे से तो वो उच्चारण हो ही नहीं रही थी। नहीं होगा, तो इस पोजीशन में नहीं होगा, जब आप एग्जॉस्ट होंगे तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब पर ठीक मैंने है, एक दो पर बार। कंटिन्यू रखिए इसको। देखिए, जिनका मेरे पास ये मैसेज आता है ना कि मैं बीमार हूं और मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मेरा मानना ये है कि मेडिटेशन को कंटिन्यू करो। हम्म, चाहे हम सांसों पर ही फोकस करें उस दौरान और बाकी कुछ न करें। ओम का हाँ, उच्चारण नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर ज्वाइन करें और रेगुलर जो है उसको सांसों पे फोकस करें। उसी उसी से मात्रा आपका पूरा की पूरा रिलीज हो जाएगा, जो भी टॉक्सिन है। नहीं मैं आप जैसे कह रहे हो, मैंने पूरा सिर्फ सांसों पे ही फोकस किया और हाँ कुछ भाई, भी नहीं, और वो कुछ भी आसान नहीं है, किया, और सबसे कुछ भी आसान नहीं ब्रीदिंग किया। एक्सरसाइज है। और फिर मैंने ये ट्राई किया कि मेरे से तो ओम के उच्चारण हो नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि अल्फा के सांसों के साथ उसके ओम के हाँ, उच्चारण के साथ अपना अलाइन करके मैंने बस वही करने की कोशिश की, बस वो उतना ही अच्छा और तरीका है, वही है अच्छा तरीका। जब भी कुछ हमें भी। लगे कि हम, देखिए अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो जब भी हमें लगेगा कि हम थोड़े से बीमार हैं, एग्जॉस्ट हैं, या कोल्ड कफ है, तो आपको क्या करना है, बाकी प्रक्रिया करें ना करें, पूरा टाइम आप सांसों पे फोकस करें, तो उससे भी आपको रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा उसका सीक्रेट क्या है, जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो कहाँ कहाँ पर क्या असर पड़ता है। तो जब मैं बीच में थोड़ा सा ट्यूटोरियल क्लास लूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अच्छा है, लेकिन जुड़े रहो, उसमें क्या है कि आपको गैप कर दिया तो आपकी वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी फिर। हाँ, इसलिए हमेशा ना उसको कंटिन्यू करो, उस प्रक्रिया को, रुकना मैंने नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सुबह इसने मेरे को बोला कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। हाँ मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर बाद में मैं फिर से उठ के आया, फिर बोला कि ठीक है नहीं यार कर ही लेंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अच्छा है, आप कंटिन्यू करो उसको। प्रिय अर्चना, आपका कैसा रहा? अरे आज कितना, बहुत अच्छा तुम्हारा लगा। बेटा, मैंने आज देखा तुम्हारा बेटा बड़ा है, उसको बिठाया करो साथ में। सर वो पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, उसको पढ़ाई सर कर रहा है, मुझे फिर ठीक है। ये देखिए, मुझे एक नोट लिख के गया है, मैं अच्छा। मेडिटेशन में थी, एक नोट लिख हाँ के हाँ, गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। उसको मेरा फोन यहाँ था तो उसको कै- ले गया, मेरा अच्छा, फिजिक्स में कैसा डाउट रहा है, मैं कैसा रहा? सर्च करूंगा। हम्म, नहीं बहुत अच्छा था, बहुत चलो समथिंग डिफरेंस, चलो, बहुत अच्छा अच्छा है लगा, अच्छा है। अच्छा, किसी ने बताया नहीं आज का भजन कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बोलने अच्छा। वाली थी सुनने आज के ऊपर डिफरेंट। इंसान। हाँ, मैंने कहा कुछ बहुत अच्छा भजन था गुरु कुछ जी। अलग से बहुत बढ़िया। सुनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों की ये फीडबैक सुन के, इसीलिए मैं 10 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि मैं भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर के मेरा भी कुछ भला हो जाए आप लोगों के साथ साथ। तो अच्छा है, आप इसी तरह से सब लोग जुड़े रहें, आप लोगों के चेहरे की खुशियां देख के मेरे अंदर भी फिर
एनर्जी आ जाती है। तो ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे, और अभी आंखें बंद करके एक बार फिर मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ हों, आनंदित हों, मस्त हों और व्यस्त रहें। ठीक है, कल मिलते हैं 5 बजे। तब तक के लिए आनंद से अपना रहो। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।